जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली का पावन पर्व आने वाला है। इसी क्रम में आज से हम दिवाली से संबंधित कहानियों की शुरुआत कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पावन पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी भी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माँ लक्ष्मी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा करोगी तो फिर चलो। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के कहने पर लक्ष्मी जी के मन में विचार जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो प्रभु विष्णु ने मुझे मना कर दिया, और वे स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत से चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में दंड स्वरूप इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाओ, तब तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि भर गए। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं इनको नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस का दिन है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी के दीपक जलाना और शाम के समय मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रख देना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से साल भर मैं तुम्हारे घर के बाहर नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा के अनुसार वैसा ही पूजन किया। उसका घर धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। इस वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी।